हेलो फ्रेंड्स, SRS जैन स्टडी.com में आपका स्वागत है। सोशियोलॉजी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक इम्पोर्टेंट थिंकर इरविन गफमैन के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्होंने समाजशास्त्र के अंदर ड्रामेटोलॉजी की अवधारणा को प्रस्तुत किया और इन्होंने कहा जो जीवन के अंदर हम एक्ट करते हैं, जीवन के अंदर जो भी हम काम करते हैं वो एक एक्ट की तरह करते हैं, एक नाटक की तरह करते हैं। आज हम इरविन गफमैन को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो एंटी-नेट सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी से रिलेटेड अदर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। लेट्स वी डिस्कस अबाउट इरविन गफमैन। इरविन गफमैन का जन्म कनाडा के अंदर हुआ था। इन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। यहाँ वे अनेक विद्वानों से जुड़े जिनमें ब्लूमर, एडवर्ड सोल्स एवं वेन फील्ड्स प्रमुख थे। इनके विचारों से वे काफ़ी प्रभावित हुए। इन चारों का ही इरविन गफमैन के ऊपर इंटेलेक्चुअल इफ़ेक्ट था। इसी बीच इन्होंने स्कॉटलैंड में रतीलैंड द्वीप समूह में से एक द्वीप के लोगों का अध्ययन किया। तो ये बात इम्पोर्टेंट है और याद करने वाली है। इरविन गफमैन ने स्कॉटलैंड में रतीलैंड द्वीप समूह में से एक द्वीप का जो है स्टडी की थी इन्होंने। इस अध्ययन में ही इन्होंने नाटकारिता, स्वयं के प्रतिनिधि आदि के बारे में विचार दिए हैं। उसके बाद इनकी जो मुख्य कृतियां हैं सोशियोलॉजी के अंदर, वो आपने अच्छे से याद करना है, क्योंकि सोशियोलॉजी के पेपर के अंदर जो बुक्स पब्लिकेशंस है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो 100% पूछे जाते हैं। इनकी फर्स्ट जो पब्लिकेशन है वो है कम्युनिकेशन कंडक्ट इन एन आइलैंड कम्युनिटी। ये 1953 के अंदर पब्लिश हुई थी। उसके बाद इनकी बुक है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, ये 1959 के अंदर पब्लिश हुई थी। उसके बाद में इनकी बुक है असाइलम्स, ये 1961 के अंदर 1961 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद इनकी बुक है एनकाउंटर्स, ये 1961 में पब्लिश हुई। उसके बाद में इनकी बुक है बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस, ये 1963 के अंदर पब्लिश हुई। उसके बाद में इनकी बुक है रिलायंसेस इन पब्लिक, ये 1971 में पब्लिश हुई। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है इनकी सिग्मा, ये 1963 के अंदर पब्लिश हुई थी। उसके बाद में है इनकी बुक इंट्रैक्शन रिचुअल्स, ये 1967 के अंदर पब्लिश हुई थी। उसके बाद में फ्रेम एनालिसिस, ये 1974 के अंदर पब्लिश हुई। उसके बाद में है इनकी बुक जेंडर एडवर्टाइजमेंट, ये 1976 में पब्लिश हुई। और उनके बाद में इनकी बुक है फॉर्म्स ऑफ टॉक, ये 1981 के अंदर पब्लिश हुई थी। तो सारी बुक्स को आपने ईयर वाइज अच्छे से याद करने की कोशिश करनी है। उसके बाद में इनकी बुक्स के अंदर कुछ इफ़ेक्ट दिए इन्होंने, कहाँ पे क्या स्टडी की, किस बुक में क्या किया, उसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इनकी फर्स्ट बुक है कम्युनिकेशन कंडक्ट इन एन आइलैंड कम्युनिटी, ये 1953 में पब्लिश हुई। इस अध्ययन में गफमैन ने सैतलैंड द्वीप समूह जो स्कॉटलैंड में है के समुदाय के रोजमर्रा जीवन की सूक्ष्मता को वर्णित किया है। इन्होंने सेतलैंड द्वीप समूह का अध्ययन किया था स्कॉटलैंड के अंदर। वहाँ पर इन्होंने जो ह्यूमन लाइफ हम कह दें भी, जो लाइफ स्टाइल और रोज़ाना की जो ज़िंदगी से रिलेटेड जो क्रियाएं हैं उनका इन्होंने बहुत ही सूक्ष्मता के साथ गहन मतलब डीप अध्ययन किया और उसको इस बुक के अंदर इन्होंने वर्णित किया है। उसके बाद भी इनकी बुक है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, जो कि 1959 के अंदर पब्लिश हुई थी। इस कृति में गफमैन ने अभिनय शास्त्रीय उपागम ड्रामेटोलॉजी अप्रोच जो है नाटक करना या अभिनय करने की जो अवधारणा है इस बुक के अंदर इन्होंने पब्लिश की है। गफमैन ने सामाजिक जीवन का विश्लेषण करने में रंगमंच की उपमा का प्रयोग किया है। इन्होंने लाइफ को एक रंगमंच की तरह प्रस्तुत किया है इस बुक के अंदर। उसके बाद में इनकी नेक्स्ट असाइलम्स जो 1961 के अंदर पब्लिश हुई। इसके अंदर इन्होंने केस स्टडी मेथड के माध्यम से मतलब मानसिक चिकित्सा में मनोरोगी के दैनिक जीवन को विश्लेषित किया है। इस बुक के अंदर इन्होंने जो मेंटली डिस्टर्ब्ड कह दे चिकित्सालय जो होते हैं वहाँ पर इन्होंने अध्ययन किया। रोजाना जो दैनिक जीवन की विधियां हैं वहाँ पर उनको इन्होंने वहाँ पर जाकर अध्ययन किया। इस अध्ययन में अपराध के लेबलिंग सिद्धांत, अब एसाइलम्स जो बुक है इसके अंदर ही इन्होंने लेबलिंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। महत्वपूर्ण भूमिका तथा इसमें सांस्थीकरण की प्रक्रिया का खंडन भी किया है इन्होंने।
उसके बाद में इनकी बुक है रिलेशंस इन पब्लिक, जो 1971 में पब्लिश हुई। उसके अंदर इन्होंने तीनों कृतियों में गफमैन ने लघु अवधारणाओं के रूप में समाजशास्त्रीय शब्दावली के रूप में शब्दकोश की रचना कर डाली है, जैसे कथन, श्रोतागण, अभिनेता, अभिनय, भूमिका इत्यादि। इसका इन्होंने इस बुक के अंदर वर्णन किया है। उसके बाद में इनकी बुक है जो स्टिग्मा 1963 के अंदर जो पब्लिश हुई थी। इसके अंदर गफमैन कलंक संबंधी अपने अध्ययन में कलंक का जीवन जीने वाले व्यक्तियों के विश्लेषण में विचलनकारी अभिनय शास्त्र को प्रयुक्त किया है। मतलब इस बुक के अंदर जो लोगों के द्वारा नकारे जाते हैं, जिन पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, उनके जीवन शैली का इस बुक के अंदर इन्होंने वर्णन करने की कोशिश की है। उसके बाद में इनके जो विचार हैं मेनली सोशियोलॉजी के अंदर, फर्स्ट है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को गफमैन ने विस्तार दिया है। जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन की अवधारणा है, इस पे इन्होंने काफ़ी मतलब वर्क किया है। उसके बाद इन्होंने नाट्य कला के आधार पर इसे स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने नाट्य कला में के अपनी पुस्तक द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में अपने नाट्य कला के विचार व्यक्त किए हैं। गफमैन कहते हैं कि सामाजिक जगत सव्यवस्थित नहीं है तथा व्यवहारों के अर्थ भी उसमें निहित नहीं है। सामाजिक जगत और किसी विशिष्ट व्यवहार का अर्थ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग उसे महत्व देते हैं। ये कहते हैं कोई भी व्यवहार है तब महत्वपूर्ण होता है जब ह्यूमन बीइंग उसको इम्पोर्टेंस देता है। उसके बाद गफमैन कहते हैं कि किसी विशिष्ट दृश्य के अर्थ लोग ही तय करते हैं। मतलब इसके अंदर ये बताना चाहते हैं भी कौन सा दृश्य अच्छा है या कौन सा दृश्य जो है सबसे अलग है, विशिष्ट होता है। हाव भाव में प्रतीकों का अर्थ भी वे स्वयं ही तय करते हैं। अब कोई भी प्रकार के हाव भाव होते हैं या कोई भी प्रतीक है, उनके अर्थ भी जो है ह्यूमन बीइंग ने खुद ही डिवेल्प की है, न कि बाय नेचर उनको डिवेल्प किया गया है। जैसा जिस इंसान को समझ आने लगा उस चीज़ को वो उसी प्रकार लेके चलना स्टार्ट कर दिया गया था। इसलिए सामाजिक व्यवहार थिएटर में होने वाले नाटक के ही समान है। और ये हमारा जो हमारी लाइफ है पूरी की पूरी एक नाटक की तरह है, जिसके अंदर हम असल लाइफ में कुछ होते हैं, वैसे कुछ होते हैं, तो हम पूरा जीवन जो एक नाटक की तरह व्यतीत करते हैं, ये इनका कहना था। गफमैन ने इस सिद्धांत को समझाने हेतु नाटक की शब्दावली का प्रयोग किया है। तो इन्होंने एक पूरे जीवन को एक नाटक की तरह प्रस्तुत करने की बात की है। ये कहते हैं जिसके अंदर एक स्क्रिप्ट होती है जो हमारे दिमाग के अंदर चलती है, अभी हमने क्या करना है, क्या सोचना है। उसका श्रोतागण होते हैं जिनके साथ हम वार्तालाप करते हैं या जिनके साथ हम इंटरेक्शन करते हैं, वो हमारे श्रोतागण होते हैं। उसके बाद भूमिका निर्वाह करते हैं, हमारी अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं होती हैं जिनको हम जीवन के अंदर निभाते हैं। उसके बाद में स्टेज जो है, स्टेज की बात करते हैं, कहते भी जो हम असल में जो होते हैं, और जब हम सोशली जब आते हैं तो जो सोशली हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो वो उसको एक इन्होंने स्टेज की तरह बताया है। उसके बाद में पार्ट के बारे में इन्होंने कहा है, मास्क के बारे में इसके अंदर बताया है। मास्क का मतलब होता है रियल लाइफ में हम कुछ हैं और सोशली हम अपने आप को कुछ और प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने पूरी लाइफ स्टाइल को, लोगों के जीवन को इन्होंने एक नाटक की तरह बताने की कोशिश की है। उसके बाद अभिनय कला या नाटकारिता में एक अभिनेता या अभिनेत्री दूसरे चरित्र की भूमिका करते हैं। जैसे हम देखते हैं नाटक के अंदर क्या होता है, कोई भी हीरो या हीरोइन जो होती है वो किसी व्यक्ति के चरित्र को अपने अंदर डाल के उसको अभिनय करने की कोशिश करती है। इसमें इन्होंने मैं, आई और मेरा मी बन जाता है। तो इसके अंदर जो आई है, आई मतलब जो हम कहते हैं मैं, वो जब मी बन जाता है तो वो सोशली उसको इन्होंने बताया। जो आई होता है वो इंडिविजुअली होता है और मी जो होता है वो सोशली होता है। वह सारी प्रक्रिया जिसमें मैं बनता है वो गफमैन अभिनय कला के रूप में देखते हैं। अभिनय कला में गफमैन ने फ्रंट और बैक शब्द का भी प्रयोग किया है। फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज की बात इन्होंने की है। जो फ्रंट स्टेज होता है उसके अंदर हम अभिनय करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, और बैक स्टेज जो होता है उसके अंदर अपने आप को हम तैयार करते हैं, ये इनका कहना था। फ्रंट मंच पर अभिनय है तथा बैक सबसे संबंधित जो भी हम तैयारी करते हैं वो बैक स्टेज के ऊपर होती है। इस प्रकार गफमैन ने नाटक की भाषा का प्रयोग करके दैनिक जीवन में सब की प्रस्तुति की विशद व्याख्या की है। वह यह बताने में सफल रहे हैं कि कर्ता या अभिनेता सब की अवधारणा को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। जो अपनी सब की अवधारणा है, जो अभिनेता है, वो अपने प्ले के द्वारा प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, ये गफमैन का मानना था। तो इन्होंने अपनी मेनली थ्योरी के अंदर जो शब्दावली यूज़ की है वो नाटककारिता से ली है, अभिनय मंच से ली है इन्होंने सारी की सारी। सो ये थे गफमैन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ओके, थैंक यू फॉर वीडियो।